हेलो डियर स्टूडेंट, आपका एक बार पुनः विज्ञान हर घर बने पाठशाला चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन को पूरी तरह से समझा था, पढ़ा था और उसके अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर भी किए थे। तो मुझे उम्मीद है आप बच्चों को वो वीडियो अच्छी तरह समझ आया होगा और आपने उसको एंजॉय किया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम नया चैप्टर 7 पौधों को जानिए शुरू करते हैं। पौधों को जानिए। अब पौधों का मतलब पेड़ पौधे, आपको पता ही है हमारे आसपास जो है बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, तो उनके बारे में हम जानते हैं। इस चैप्टर में हमने यही जानना है कि पौधे बेसिकली कैसे होते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, कोई छोटे होते हैं कोई बड़े होते हैं, पौधों के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं, जड़ के नीचे कोई भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं जड़ें, पौधों ज़मीन के नीचे जो होते हैं भाग, और पौधों के जो ज़मीन के ऊपर वाला भाग होता है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, उनको क्या क्या कहते हैं, ये सब हमने इस चैप्टर में जानना है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी जब आप सुबह सैर के जाते हो, सैर के लिए जाते होंगे शायद, है ना। जब आप सुबह सैर को निकलते हैं तो आपने अपने आसपास बड़े और छोटे सभी प्रकार के पेड़ और पौधे देखे होंगे। आपके आसपास देवदार के बड़े बड़े पेड़ हैं, वो भी आपने देखे हैं। क्या आपके आसपास के सभी पेड़ जो है देवदार की पेड़ की तरह ऊंचे होते हैं, बड़े होते हैं? ये आपने कभी नोट किया? नहीं। तो ये सारे पेड़ जो है एक समान नहीं होते। कोई पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं और कुछ बिल्कुल ज़मीन के साथ जो घास लगी होती है वो होती है, कुछ झाड़ियाँ होती है, ठीक है, और कुछ फूल पौधे, छोटे छोटे जो फूल वाले पौधे होते हैं वो होते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारे आसपास जो है बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। अब पौधों के विभिन्न जो भाग होते हैं वो हमने देखने हैं, ठीक है। इस चैप्टर में मैंने वही समझना है कि पौधों में कौन कौन से भाग होते हैं कौन से नहीं। तो बेसिकली चलो एक छोटा सा पौधा है, इसके हम थोड़ा सा आपको भी आइडिया देता हूँ चैप्टर के शुरू में। ये आपकी एक ज़मीन लेवल है, ठीक है। इसके नीचे जो आपको दिख रही है ये जड़ें हैं। क्या है? जड़ें। तो पौधों के नीचे वाले भाग को जड़ें कहते हैं। अब जड़ें क्या करती हैं, यहाँ से जितना भी आपका पानी होगा और जो खनिज लवण मिट्टी में घुले होंगे उनको सोखेगी और ऊपर को पौधे के विभिन्न भागों में पहुँचाएगी। ठीक हो गया। तो ये ज़मीन के नीचे वाले भाग को बोलते हैं जड़ें। उसके ऊपर वाले भाग में जो ये बीच वाली लाइन दिख रही है आपको सीधा ऊपर, इसको बोला जाता है तना। क्या बोला जाता है इसको? तना। ये हो गया आपका तना, ठीक है। ये हुई आपकी पत्तियाँ। पत्तियाँ है ये, इनको बोला जाता है पत्तियाँ, ओके। और ये जो ऊपर लगे हैं ये हो गया आपके फूल। क्या हो गया आपके? फूल। तो यहीं पे फिर फूल के पीछे जो होती है आपका जो ये बनता है गोलक, वहाँ पे लगता है फल। फूल के पीछे जो है बीजांड बनता है, यहाँ पे बीज लगते हैं, बहुत फल बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये पौधे के भाग हैं। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, अब डिटेल में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप, मैं जैसे बोला आपको सैर को जाते हैं, तो ये सुबह सुबह जो बच्चे सैर को जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कोई पेड़ से दोस्ती कर रहा है, कोई पेड़ को समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कोई छोटी छोटी घास को समझने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रकार जो है प्रकृति से ये बच्चे मित्रता कर रहे हैं। तो आपको भी जब आप सुबह सैर पे जाएं, अपने आसपास के आप वातावरण में घूमें, तो मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले आप तो प्रकृति को समझने की कोशिश कीजिए, प्रकृति से मित्रता कीजिए। तो आप जब मित्रता कर लेंगे प्रकृति से तो आप बड़े अपने आप को बड़ा हर्षोल्लासित या हर्षित पाएंगे। आप समझेंगे कि बहुत खुश अपने आप को महसूस करेंगे, क्योंकि प्रकृति में इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें हमेशा बिल्कुल संतुष्टि और शांति प्रदान करती हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, हर चीज़ को प्रकृति में समझना अपने आप में एक इंटरेस्ट बनता है। आप जब छोटे पौधों को ही ले लीजिए, छोटे पौधों को समझेंगे आप तो आपके मन में हज़ारों क्वेश्चन आएंगे। ये पौधे कैसे वृद्धि करते हैं, इन पौधों की पत्तियाँ ग्रीन क्यों होती हैं, इन पौधों में फल क्यों लगते हैं, ये पौधे जीवित कैसे रहते हैं, ये पौधे मृत हैं, ये जीवित है,
जैसे हम अपने हाथों से भोजन खाते हैं, वैसे तो ये पौधे भोजन खाते नहीं, फिर भी पौधे जो है वृद्धि करते हैं, तो इसका मतलब ये जीवित हैं। तो इस प्रकार अनेकों अनेकों प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको स्वयं मिल जाएगा प्रकृति में रहकर। तो इस प्रकार यह बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है जो आपको जानना चाहिए। अब पौधों की वैरायटी जो होती है उसमें मुख्यतः 3 चीज़ होती है। पहली है शाक, ठीक है। शाक क्या होती है? जो आपका ज़मीन पे छोटी छोटी घास उगती है, छोटे छोटे होती है ना, वो बहुत ऊंची नहीं जाती, घास फूस जो होते हैं, छोटे छोटे हल्की हल्की घास लगती है, उसको बोला जाता है शाक, ठीक है। उसके बाद होती है झाड़ी। झाड़ी क्या होती है? घास से थोड़े से ऊंचे पौधे, हल्के हल्के पौधे, उससे ऊपर थोड़ा सा पौधे होते हैं, उसको झाड़ी कहा जाता है। जैसे आपका खरनू का हल्का सा पौधा होता है, या फिर और छोटे छोटे पौधे हो गए आपने देखे हैं, उनको झाड़ी कहा जाता है। अब गुलाब का पौधा है, ठीक है, तो ये भी झाड़ी की कैटेगरी में आता है, क्योंकि बहुत बड़ा तो नहीं जाता, हल्के हल्के रहते हैं झाड़ी की तरह, ठीक है, तो ये झाड़ी में आ जाता है। इनको बोला जाता है श्रब्स, इंग्लिश में बोला जाता है श्रब, और शाक को बोला जाता है हर्ब्स, श्रब्स, देन ट्रीज। झाड़ी के बाद आती है बारी वृक्ष की, वृक्ष को बोला जाता है ट्रीज। तो झाड़ी से ऊपर जितने भी पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वो सब पेड़ कहलाते हैं। वो बहुत ऊंचे होते हैं, ठीक है, उनका तना मोटा होता है, मजबूत होता है, और वह बड़े होते हैं। तो इस प्रकार जो है यह झाड़ी के बड़े होते हैं, और यह क्या होते हैं? पेड़ की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं पढ़ के। तो अब आप इनको, जैसे आप अपने अपने घरों में फूल लगाया होगा, अपने गुलाब का फूल, तो आपने कभी ध्यान से देखा है क्या गुलाब का पौधा आपसे लंबा है? कभी देखा आपने? अब आपके आसपास कुछ ऐसे पौधे होंगे, मान लीजिए आप 6ठी कक्षा के विद्यार्थी हैं, तो 6ठी कक्षा के विद्यार्थियों की जो नॉर्मल हाइट रहती है वो सामान्यतः आपका 4 फीट तक रहती है, इससे ऊपर नहीं जाते आप 6ठी कक्षा के जो विद्यार्थी होते हैं, है ना। तो अब आपने क्या देखा अपने आप, कभी आपने ये ऑब्जर्व किया, अवलोकन किया कि जो आपके आसपास जो पौधे हैं उनकी हाइट आपसे बड़ी है या छोटी है? तो जो जिनकी हाइट आपसे छोटी होगी ना, या आप तक होगी, वो हो गए आपकी, क्या आएगी, आपके हाइट के बराबर जो होगी वो होगी झाड़ियाँ। और जो ज़मीन के साथ लगी होती हैं थोड़ी सी आपके, वो होती हैं घास फूस, ठीक है। और आपके हाइट से जो ऊपर होते हैं लगभग, या आपके हाइट से थोड़े बड़े होते हैं, वो पेड़ की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, या बहुत लंबे होते हैं। तो अब आप इसका पता इस तरह से लगा सकते हैं, जब आप तना पकड़ोगे ना, घास का तना पकड़ो, घास तो खैर तना पकड़ ही नहीं पाओगे आप, बड़ी छोटी होती हो, लेकिन फिर भी पकड़ते हो तो बड़ा नरम होता है, उसको तो आराम से हाथ से तोड़ सकते हो। ये तो घास की पहचान हो जाएगी। जब आप झाड़ी को पकड़ेंगे तो झाड़ियों का तना जो थोड़ा कमज़ोर होता है, इतना कठोर नहीं होता एज कम्पेयर टू ट्री। लेकिन जब आप पेड़ को पकड़ते हो, पेड़ के तने को देखते हो, स्पर्श करते हो, तो वो बहुत कठोर होता है ना, और इसको आप धीरे से मोड़ नहीं सकते, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है तने की मोटाई और लंबाई के कारण भी आप पौधों में डिफरेंस कर सकते हैं, झाड़ियों, घास, झाड़ी और पेड़ों में। तो इस यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब आगे देखिए, इन्होंने एक सारणी दी हुई किताब में, सारणी में दिया हुआ है 7.1 में पौधों के समवर्ग, यानी इन्होंने क्या दिया है, 3 प्रकार के कॉलम दिए हैं, 4 प्रकार के, पौधे का नाम और उनकी डिटेल दी है। जैसे पौधे का नाम है, उसके बाद उसकी ऊंचाई का कॉलम है, और दूसरा जो है तने का कॉलम है, तीसरा कॉलम है शाखाएं कहाँ से निकल रही हैं, और चौथा कॉलम जो है पौधे का संवर्ग, यानी पौधे का भाग कौन कौन से, जो मैंने आपको 3 बताया ना, ये शाख है या वृक्ष है या झाड़ी है, तो वो है। अब आप इसको अपने आप कर सकते हैं। पहला है आपका टमाटर। टमाटर का पौधा सबने देखा है, सभी बच्चों ने देखा है, और अपने अपने घरों में सबने लगाए भी होते हैं। तो मुझे आप बताएंगे, टमाटर का पौधा जो है आपसे बड़ा होता है क्या हाइट में? नहीं, आपसे छोटा होता है, ठीक है। तो हरा होता है या पीला होता है? हरा, ठीक है, हरा होता है। इसमें हाँ आएगा। कोमल होता है या बहुत कठोर होता है? नहीं, ये भी कोमल होता है। अब मोटा होता है या कठोर होता है? ना मोटा होता है ना कठोर होता है। तने के आधार से, अब ये तीसरा कॉलम में शाखाएं कहाँ से निकलती हैं? शाखाएं जो होती हैं, इसकी टहनियाँ जो होती है टमाटर के पौधे की, वो क्या ज़मीन से निकलती हैं या तने से निकलती है? इसका तना जो होता है, तो तने के आधार से निकलती हैं या तने के ऊपर से निकलती हैं? ये आपने भरना। तने का आधार क्या हुआ, जहाँ से तना शुरू हो वहाँ से निकलती हैं या तने के ऊपर से? तो ये दोनों से निकलती है, तने के आधार से भी निकलती है, तने के ऊपर से भी निकलती है। और पौधों का संवर्ग ये किस में आता है? टमाटर का पौधा आता है
शाक में, मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है। ये आता है शाक, क्योंकि ये छोटा होता है, झाड़ी थोड़ी सी आपकी हाइट के बराबर होती है ना, वो होती है झाड़ी, तो ये आपसे छोटा होता है। जितने भी पौधे फिर आपसे छोटे होंगे वो शाक में आएंगे। उसके बाद आएगा आम। अब आम का पेड़ देखा आपने, आपके यहाँ शायद आम के पेड़ कहीं कहीं नहीं होते, ये पहाड़ों या पहाड़ी जो इलाके होते हैं वहाँ नहीं होते, ये प्लेन इलाकों में होते हैं, और जहाँ गर्म जलवायु होती है वहाँ पे आम पाया जाता है। तो आम का पेड़ आपसे बड़ा होगा ज़रूर, ये आपसे बड़ा ही होगा, पेड़ है तो बड़ा ही होगा। और क्या यह हरा है? हरा है। क्या यह कोमल है? जी नहीं, यह कठोर होता है। क्या मोटा है? मोटा होगा। कठोर होगा? कठोर होगा। शाखाएं कहाँ से निकलती हैं? तने के आधार से या तने के ऊपर से। तो शाखाएं निकलती हैं आपकी तने के ऊपर से, ठीक है। और ये किस में आता है? वृक्ष में। तो ये भी हो गया आपका। इसके बाद है आपका नींबू। नींबू का पौधा भी देखा होगा आपने शायद, यहाँ पे आपके यहाँ सबके यहाँ किसी किसी ने लगाए होते हैं। तो नींबू का पौधा आपसे लगभग थोड़ा सा ऊंचा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, तो छोटे रहता है, बट आपकी हाइट यानी 5-6 फीट का होता है। तो जो 5 या 5.5 या 4 से लेके 5-6 फीट तक जो भी होते हैं वो पौधे नहीं आते, वो झाड़ियों की कैटेगरी में आते हैं, पेड़ों की कैटेगरी में नहीं आते। तो नींबू का पौधा हो गया थोड़ा सा लंबा मेरे से। हरा होगा? हरा है। कोमल होगा? नहीं। मोटा होगा? नहीं। कठोर होगा? हाँ। तने के आधार से? हाँ। और तने के ऊपर से निकलती हैं इसकी झाड़ियाँ, इसकी शाखाएँ तने के ऊपर से। तो इसकी शाखाएँ तने के ऊपर से भी कई बार निकलती है, वैसे जनरली निकलती है तने के आधार से, पर तने के ऊपर से भी निकल जाती है कई बार। और पौधों का संवर्ग ये होगा आपका झाड़ी, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार जो है इस सारणी में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से पौधे किस किस कैटेगरी में आते हैं। तो इस सारणी से हम यह समझ पाए कि कौन सा पौधा हम कैसे पता कर सकते हैं वो झाड़ी है या पौधा है या पेड़ है या फिर शाक है। तो ये जो आपको मैंने बताए ये सब कॉलम जो है या इनके गुण है, इसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि यह पौधा है, झाड़ी है या पेड़ है या शाक है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार जो है हम पेड़ पौधों और पत्तियों का पता लगा सकते हैं, शाक और झाड़ी का पता लगा सकते हैं। तो पौधों के संवर्ग कितने होते हैं? पौधे जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला पौधा होता है आपका शाक, जो मैंने आपको बता दिया। शाक क्या होते हैं? जिनकी हाइट जो है 2 या 3 फीट तक होती है, उनको शाक कहते हैं। और झाड़ी क्या होती है? जिनकी हाइट जो है 4 या 5 फीट तक होती है, उनको झाड़ी कहते हैं। और जिनके तने बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते और थोड़े कठोर होते हैं। और वृक्ष क्या होते हैं? जिनकी हाइट जो है 7-8 फीट से ऊपर होती है और वो तना मोटा होता है और कठोर होता है, ठीक है बच्चों। तो अब ये चित्र देखिए, आपको चित्र में दिखाया हुआ इन्होंने ABC। तो ए जो है ये आपका छोटा सा पौधा है, इसको बोला जाता है आपका शाक। क्या कहा जाएगा इसको? शाक। ये हो गया आपका शाक। बी हो गया आपका, ये थोड़ा ऊंचा है, इसको बोला जाएगा आपका झाड़ी। क्या कहा जाएगा इसको? झाड़ी। और ये तीसरा है, ये आपका इसको बोला जाएगा पेड़, क्योंकि ये ऊंचा है और बड़ा है तो ये पेड़ होगा। इस प्रकार जो है ये पौधों की 3 संवर्ग या कैटेगरी होगी, जो आपको समझ गए। तो बच्चों आज के वीडियो में फिलहाल इतना काफ़ी है। 7.2 अब हम कल इस आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इस पौधे के एक एक भागों को, तना, जड़ें, फूल, पत्तियाँ, ठीक है, और फल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।